Hello everyone, I welcome all to Commerce Education Hub. Today, in my class of BCom final year, in the part of economics, we are going to unlock a very important topic and that is known as international promotion. Promotion is a tool which becomes very and most important for any developing and developed nation like India for those goods and commodities which are launched in the international market. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई भी नया या फिर आप कह लीजिए कि पुराने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए प्रमोशन एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जिसमें से ये एक ऐसा टूल है जिसे एक लार्जर और वास्ट लेवल पर देखा जाना चाहिए. क्लियर? सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रमोशन, व्हाई द गुड्स नीड टू बी promoted बिफोर सेलिंग, या why those goods should be promoted which are of regular usage to the customers at international level. So these are some kind of questions which need to be answered. Okay, so ये इसकी requirement हमारे लिए क्यों है, आइए हम इसे जानें. It is required to make awareness and build trust for regular and upcoming product. जो प्रोडक्ट हमारा इन एडवांस मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिन्हें कस्टमर्स हमारे यूज आउट कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन, उनका एडवर्टाइजमेंट हमेशा होते रहना चाहिए. और साथ ही साथ ये प्रमोशन चाहिए होता है उन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के लिए जिनके लिए हमने अभी से एक कह लीजिए कि प्री प्लान्ड मैनर में तैयारियां की हुई है. सो ये जो रेगुलर प्रोडक्ट जो मार्केट में किसी भी कंपनी का एडवांस में है और साथ ही साथ उसी कंपनी का जो अपकमिंग प्रोडक्ट आने वाला है, उसके लिए प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट आर द मेजर पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, अब इसके अंतर्गत देखिए आते हैं हमारे पास में कुछ प्रमोशनल टूल्स. ओके, सो लेट अस मेक देम प्रमोशनल टूल्स. अब ये कौन कौन से टूल्स हैं? देयर आर 3 टूल्स इन प्रमोशन. सबसे पहला आता है आपका एडवर्टीजमेंट, यानी कि आपका प्रचार जो कि आप कर रहे हैं अपने रेगुलर एज वेल एज अपकमिंग प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनली. ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट. द सेकेंड वन इज प्राइस प्रमोशन. ओके, यहां पर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, वैल्यू फॉर मनी है और हर एक वर्ग के इंसान के लिए है, रिच, मिडिल व पुअर क्लास सभी के लिए है, इंटरनेशनली उसको हम प्रोमोट आउट करते हैं. एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में सही प्राइस भी अवेल करवाना हमारे कस्टमर्स के लिए जो कि रेगुलर है एज वेल एज जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है और यही आता है आपके प्राइस प्रमोशन में. एंड द थर्ड वन इज स्पॉन्सर्स. जब हम खुद एडवर्टीजमेंट ना करके किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ऑप्ट करते हैं, ठीक है, एंड वी पे टू देम एंड गेट आवर गुड्स एंड कमोडिटीज गेट एडवर्टाइज्ड. इन सच केसेस देयर आर नोन एज स्पॉन्सर्स. क्लियर? अब यहां पर देखिए क्या होता है, मीडिया स्ट्रैटेजी एंड चॉइस ऑफ मीडिया इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस. ओके, सो लेट अस मूव अहेड विद द सेम, या आप कह सकते हैं मीडिया चॉइस. अब इस मीडिया चॉइस में भी देखिए हमारे पास में 3 चॉइसेस आ जाती है. ठीक है, सबसे पहला आता है आपका अवेलेबिलिटी. द सेकंड वन इज कवरेज एंड द थर्ड वन इज कॉस्ट. सबसे पहले वी विल गो फॉर अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स आपके पास में उन कंट्रीज में व्हेन वी डू आवर एक्सपोर्ट्स, हमारे पास में क्या क्या चॉइसेस है इन रिलेशन टू द एडवर्टीजमेंट ऑफ सच गुड्स इन दैट पर्टिकुलर नेशन. किसी भी एक निर्धारित देश में कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में एडवर्टीजमेंट के सारे ही वेज और मीडियाज का आप चुनाव कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इन गल्फ कंट्रीज advertisement of tobacco as well as alcohol is banned.
वहां पर आप इन चीज दोनों प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ऑल्सो सम कंट्रीज आर प्योरली वेजिटेरियन, बट some people residing in that particularly purely vegetarian countries के कुछ नागरिक ऐसे होंगे वहां के जो कि नॉनवेज प्रोडक्ट्स या फिर सी फूड्स को भी यूसेज करते हैं। अब हम अगर वहां पर सी फूड्स इंडिया जैसे कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन कंट्रीज में प्योरली वेजिटेरियन लोगों की संख्या आउट ऑफ 10 9% है, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 90%, तो इन 10% लोगों को वो प्रोडक्ट अवेल करवाने के लिए हमें कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कौन सी मीडिया का चुनाव करना है, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ हर्डल। और इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए वी शुड टेक केयर दैट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री व्हाट आर द कल्चरल सेंटिमेंट्स, व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ मीडिया विद दैट पर्टिकुलर नेशन एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपल्स। क्लियर? सो वहां की क्या अवेलेबिलिटी है जो हमारे लिए इजी पड़ती है। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्री एडवांस में हमने वैसे भी अपने प्रोडक्ट्स में काफी लार्ज किया जा चुका है। रॉ मटेरियल परचेस करना, अच्छी मशीनरी विद टेक्नोलॉजी, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, इन सारी चीजों का अरेंजमेंट्स, एज वेल एज आप यहाँ पर जो आपका प्लांट लेआउट सेटअप है, एक्सपोर्ट्स में आपका जो ट्रांसपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक्स है, इन सारी चीजों पर इन्वेस्टमेंट एक हायर अमाउंट का हो चुका है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दी अवेलेबिलिटी। ओके, और इसके लिए हमें प्री वहां पर एक सर्वे करना होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कवरेज की। कवरेज के अंतर्गत देखिए आता है आपका 3 टाइप्स ऑफ मीडियाज हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पीपल्स हैं, उनका रुझान किस मीडिया की तरफ जाता है, यानी वो यूज किस मीडिया का सबसे ज्यादा करते हैं। अब अगर कोई नेशन ऐसा है जहां पर अंडर डेवलप्ड है, तो जाहिर सी बात वहां पर लिटरेसी रेट कम होगा। ठीक है, अब लिटरेसी रेट कम है यानी एजुकेशन का लेवल डाउन है, तो हम वहां पर प्रिंट मीडिया का यूसेज नहीं कर सकते, हमें वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर जाना पड़ जाता है। अच्छा, अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप उन प्रोडक्ट्स को शो आउट नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में आप सिर्फ रिटन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो देन यू शुड गो फॉर प्रिंट मीडिया, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। सो इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ मीडिया एंड यूसेज ऑफ मीडिया विच दोज पीपल शो टुवर्ड्स that particular media in that particular or specified nation. Clear? अच्छा, then comes the cost. Cost needs to be taken much importance of. Why? Because हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, अब ये कॉस्टिंग थोड़ी सी सबसे ज्यादा होने वाली है। हो सकता है जो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, उससे भी ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ जाए। Why? Because it becomes costly for each and every nation to get it advertised for a nation that is overseas. Okay, so in that particular situation you need to take care of the cost. And last but not the least, देखिए ओवरसीज कंट्रीज में ओके एडवर्टीजमेंट एजेंसी विच इज प्री इन एडवांस डूइंग वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर नेशन, ठीक है, उसको वहां की वो वेल एडवर्टाइज्ड है। एडवर्टाइज्ड मीन्स कि उसे हर एक चीज की नॉलेज है। अगर इंडिया से हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी XYZ प्रोडक्ट्स को, और उसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट करना है, ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ आई एम अ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, आई हैव एस्टैब्लिश्ड माय इंडस्ट्री एंड आई वांट टू मेक एन एडवर्टीजमेंट ऑफ माय प्रोडक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर नेशन, सो मुझे यहाँ से खुद एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आई शुड गो फॉर ऑप्टिंग एडवर्टीजमेंट एजेंसी इन दैट पर्टिकुलर नेशन। मुझे वहाँ की उस एजेंसी को ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस कंट्री की उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ज्यादा नॉलेज होगी अपने देश के बारे में, और वो उस एडवर्टीजमेंट को सही तरीके से कर सकते हैं। वाई? बिकॉज लोगों का टेस्ट, चॉइस, फैशन, सेटिस्फैक्शन लेवल एज वेल एज कल्चरल सेंटिमेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीजों की उनकी बखूबी उनको पूरी ट्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और उसकी एक्यूरेसी उनकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो इस पर हम सही तरीके से एडवर्टीजमेंट करने के लिए वी शुड गो फॉर ओवरसीज एडवर्टीजमेंट एजेंसी विच इज वेल एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर नेशन, okay, so that we can make our goods nicely advertised. Okay, so this was the introduction given to the topic of international promotion. Hope you would have understood it better. Kindly prepare your own notes and study the same from your book. Thank you.